হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে আমি ক্লাস 4 এর হিন্দি চ্যাপ্টার 20 রসগোল্লে কিসনে খায় এই চ্যাপ্টারটা এক্সপ্লেনেশন করব। আমি আমার অপোজিট সাইডে कंप्यूटर स्क्रीन থেকে দেখে বলবো। लेट्स स्टार्ट। रसगुल्ले किसने खाए? रसगुल्ले तो आप सब लोगों को पता ही होगा। रसगुल्ले स्वीट्स के दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं हमें। इस चैप्टर में सोनी, अनुपम, पुष्कर, पल्लवी, रुक्मा ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सोनी चीख कर कहती है, हाय मेरे रसगुल्ले। कोई बच्चे दौड़कर आते हैं और एक स्वर में पूछते हैं, अरे सोनी बहन, तुम्हारे रसगुल्ले को क्या हो गया? सोनी कहती है, मेरे 100 में से 4 रसगुल्ले लापता है। कल मेरी गुड़िया की शादी है, बताओ मैं मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? सोनी ने उसके गुड़िया की शादी के लिए 100 रसगुल्ले मंगवाई थी और उसमें से 4 रसगुल्ले गायब है। वो परेशानी पे आ गई कि वो मेहमानों को क्या खिलाएगी। अनुपम कहता है, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुमने रसगुल्ले मंगवाई है। सोनी कहती है, तुम्हारे डर से मैंने चुपके से रसगुल्ले मंगवाए थे। कल शाम पापा ने रसगुल्लों से भरी हाड़ी लाकर दी थी। मैंने गिन कर देखे थे, पूरे 100 थे। अभी जो फिर गिने तो 94 ही निकले। मतलब सोनी ने जो रसगुल्ले मंगवाए थे अनुपम को तो पता ही नहीं था। फिर सोनी कहती है कि मैं तो तुम्हारे ही डर से पापा से छुप कर रसगुल्ले मंगवाए थे। मैंने गिन कर देखे थे, पूरे 100 थे, पर आज गिन कर देख रही हो कि 4 गायब है। फिर रुक्मा कहती है, तुम्ही नहीं खाए होंगे अनुपम। पुष्कर कहता है उसके बाद, हाँ इसी ने ही खाए होंगे। मिठाई का नाम सुनकर इसकी लार टपकने लगती है। मतलब रुक्मा पुष्कर अनुपम को बोल रहा है कि रसगुल्ले जो 4 गायब है वो तुम ही नहीं खाए होंगे, क्योंकि तुम्हें तो मिठाई बहुत पसंद है। मिठाई का नाम सुनते तुम्हारे मुंह से लार टपकता है, तो तुम नहीं खाए होंगे। फिर पल्लवी भी बोलती है, क्यों अनुपम दा, कैसे लगे रसगुल्ले? पल्लवी बोल रही है अनुपम को कि आपने ही तो रसगुल्ले खाए होंगे, तो कैसे लगे रसगुल्ले? तो अनुपम कहता है, अरे तुम लोग मुझे जबरदस्ती चोर बना रही हो, जबकि मैंने रसगुल्ले देखे भी नहीं। मुझे मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। अनुपम फिर सबको कहता है कि अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि सोनी ने रसगुल्ले मंगवाए हैं। हाँ मुझे मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। फिर सोनी कहती है, देखो अनु, मम्मी पापा तो चोरी करेंगे नहीं। रुक्मा, पुष्कर और पल्लवी तो अभी अभी नानी के यहाँ से आए हैं। बाकी बच्चे हम घर में 2 जने, मैं और तुम, या तो तुमने खाए या मैंने। सोनी कहती है उसके बाद कि मम्मी पापा तो चोरी करेंगे नहीं रसगुल्ले, और बाकी जो रुक्मा, पुष्कर और पल्लवी है वो तो अभी अभी नानी के यहाँ से आए हैं, वो लोग भी चोरी नहीं कर सकते। और बाकी बच्चे घर पे हैं, मैं और तुम, या फिर तुमने खाए या मैंने खाए, अब बताओ किसने खाए? फिर अनुपम कहता है, सोनी दी मुझ पर झूठ मूठ रसगुल्ला चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। अगर मैंने रसगुल्ले चुराए होते तो 4 ही क्यों, सबके सब ना खा जाता। अनुपम सोनी को कहता है, अरे सोनी दी, मुझ पर आप झूठ मूठ रसगुल्ले चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। अगर मैंने खाया होता तो फिर 4 ही क्यों, पुराना खाली कर जाता मैं। फिर सोनी कहती है, याद है एक बार तुमने जाली की अलमारी से मलाई चोरी कर खाई थी, मम्मी ने खूब पिटाई की थी तुम्हारी। सोनी अनुपम को कहता है कि याद है तुम्हें, तुमने एक बार अलमारी से चोरी करके मलाई खाई थी, फिर मम्मी ने तुम्हारी बहुत धुलाई की थी। फिर अनुपम कहता है, सोनी दी मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मैं असली रसगुल्ला चोर को पकड़ कर रहूँगा।
ताकि सबको विश्वास हो सके कि मैं चोर नहीं हूँ। फिर अनुपम सोनी को कहता है कि देखो सोनी दी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं असली रसगुल्ले चोर को पकड़ कर ही रहूँगा ताकि कोई मुझे चोर ना समझे। फिर रुक्मा, पुष्कर और पल्लवी एक स्वर में कहते हैं, हाँ अनुपम, अपने को बेकसूर साबित करने के लिए तुम्हें इस चोर का भंडाफोड़ करना चाहिए। फिर वो सब लोग कहते हैं अनुपम को कि हाँ, अगर तुम्हें खुद को बेकसूर साबित करना ही है तो फिर तुम्हें असली चोर को पकड़ना होगा, उसका भंडाफोड़ करना पड़ेगा। फिर सोनी कहती है, अगर तुम ईमानदार होगे तो मैं तुम्हें 5 रसगुल्ले इनाम में दूंगी। बच्चे तालियां बजाते हैं। कुछ देर बाद अनुपम एक चूहिया को डोरी में लटकाकर आता है। अनुपम कहता है, जोर जोर से वो चिल्लाने लगा कि रसगुल्ला चोर मिल गया, रसगुल्ला चोर पकड़ा गया। सोनी, रुक्मा, पुष्कर और पल्लवी दौड़ कर आते हैं और सब एक स्वर में कहते हैं, अरे ये क्या अनुपम, इस बेचारी चूहिया को क्यों दंड दे रहे हो तुम? अनुपम कहता है उसके बाद, इस रसगुल्ला चोर को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। तो यहाँ पे सोनी अनुपम को कहता है कि अगर तुम अपनी ईमानदारी से तुमने चोर को पकड़ा तो मैं तुम्हें 5 रसगुल्ले इनाम में दूंगी। तो बाकी बच्चे भी ताली बजाने लगे। कुछ देर बाद अनुपम एक चूहा वो लटकाकर सबके सामने लाया। फिर अनुपम चिल्लाकर कहने लगा कि देखो देखो, चोर मिल गया, चोर मिल गया। फिर बाकी सारे बच्चे दौड़कर आते हैं। सब लोग एक स्वर में कहते हैं कि अरे अनुपम, तुम इस बेचारे चूहे को क्यों दंड दे रहे हो? अनुपम कहता है कि इस रसगुल्ला चोर को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। फिर बाकी सारे बच्चे कहते हैं कि कैसे? अनुपम कहता है, जब मैंने इसे अलमारी की तरफ जाते देखा तो दबे पांव इसका पीछा किया। असल में इसने जाली कुतर कर अंदर जाने का रास्ता बना रखा है। कई रसगुल्ले चट करने के बाद अभी जब इसने फिर हारी पर दवा बले तो हड़बड़ी में हारी में जा गिरी और सिरे में सरबर हो गई। मतलब एक चूहा जो अलमारी की तरफ जा रहा था, तो अनुपम ने उस चूहे के पीछे गया। फिर देखा कि वो उसके लिए सुरंग बना रही थी वो चूहा, और वहाँ पे बहुत सारे मिठाई भी गिरे हुए थे। और फिर वो चूहा वो मिठाई के हारी के पास गया, और हड़बड़ी में वो चूहा उस मतलब मिठाई का जो वो रस होते हैं ना, उस पर गिर गया, और गिर के पूरा मतलब क्या कहते हैं उसे, बिल्कुल भीग गया वो चूहा। फिर अन्य बच्चे कहते हैं कि ओहो, तभी तो इसका सारा बदन गीला है और पूंछ से रस की बूंद टपक रही है। फिर सारे बच्चे कहते हैं अनुपम को कि ओ, इसीलिए ही इसके पूंछ से रस टपक रही है। फिर अनुपम कहता है, इतना ही नहीं, चलो देखो, अलमारी से इसके बिल तक रसगुल्ले के टुकड़े बिखरे हुए हैं, जिन पर चींटियों की कतार रेंग रही है। अनुपम कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, जाकर देखो अलमारी के बाहर पूरे मिठाई गिरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और यहाँ पे चिट्ठियाँ भी है। अन्य बच्चे कहते हैं, वाह अनुपम वाह, तुमने सचमुच रसगुल्ले की रहस्यमय चोर का
भंडाफोड़ कर दिया। फिर अन्य बच्चे कहते हैं अनुपम को शाबाशी दे रहे थे कि तुमने तो सचमुच रहस्यमय चोर को पकड़ा है। सोनी कहती है अनु भाई मुझे झूठा आरोप लगाने के लिए क्षमा कर दो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दूँ। सोनी फिर अनुपम से माफ़ी भी मांगती है, फिर कहती है कि चलो तुमने जो चोर को पकड़ा इसके लिए तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दूँ, वो 5 रसगुल्ले। फिर रूपमा, पुष्कर और पल्लवी कहते हैं कि इस चोर को तुम क्या सज़ा दोगे भाई। अनुपम कहता है इसे वैसे ही काफ़ी सज़ा मिल चुकी है, अब मैं इसे जंगल में छोड़ आऊँगा। सारे बच्चे कहते हैं कि अब इस चूहे को क्या ही सज़ा दोगे तुम। अनुपम कहता है कि इसे पहले से बहुत सारी सज़ा मिल चुकी है, अब इसे मैं जंगल में छोड़ कर आऊँगा ताकि इसकी चोरी मेरे नाम ना चढ़े। बच्चे तालियां बजाकर गाते हैं पकड़ा गया भाई पकड़ा गया, रसगुल्ला चोर पकड़ा गया। अनुपम कहता है कि इस चूहे को उसकी और सज़ा देने के लिए उसे जंगल में छोड़ आऊँगा ताकि उसकी चोरी का इल्ज़ाम मुझ में ना आए। तब सारे बच्चे गाना गाते हैं कि पकड़ा गया भाई पकड़ा गया, रसगुल्ले चोर पकड़ा गया। सो यहाँ पे एंड होता है ये चैप्टर। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स कर देना। और इस चैप्टर का राइटर है शंकर सुल्तानपुरी। सो थैंक यू।